ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। 19 मई 2024 संडे का दिन होता है। लेट नाइट में एक अमीरजादा अपने 2 करोड़ के कार से 2 इंजीनियर्स को, जिनकी उम्र 24 साल थी और दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनको अपने कार के गाड़ी के पहिए के नीचे कुचल देता है और वहां से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे पकड़ लेती है। मारपीट करके पुलिस के एक्यूज जो है पुलिस के रिमांड में चला जाता है। अब ये जो एक्यूज होता है वो बहुत ही बड़े बिल्डर का बेटा होता है और बहुत ही पैसे वाला रसूख वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये पब में जाता है अपनी 12वीं की एग्ज़ाम का सेलिब्रेशन करने। लास्ट पेपर जब होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसका सेलिब्रेशन करने पब में जाता है। 1-2 पब में घूमता है, लीकर कंज्यूम करता है। उसके बाद 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी पोर्चे कार जो है उसको चलाता है और रास्ते में जो भी सामने आता है उनको डैश करते हुए, उनको रोंदते हुए आगे चला जाता है। ये जो इंसिडेंट होता है पुणे के कल्याणी नगर में होता है। तो इस पर जब इसको अरेस्ट किया जाता है माइनर को, उसके बाद से ही इस पर एक पॉलिटिकल एलिगेशंस चलना चालू हो जाता है और लोगों से इस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन चालू हो जाता है। पूना पुलिस पर एक प्रेशर आना चालू हो जाता है, क्योंकि इस केस को जो है पूना पुलिस ने बहुत ही अजीब और गरीब ढंग से हैंडल किया हुआ है। देखते हैं, जब ये इंसिडेंट होता है तब से पूना पुलिस इस जो एक्यूज़ है इसको एक अलग सा ट्रीटमेंट दे रही है। इसका जो कि ब्लड सैंपल्स लिए गए और जो कि इसकी अल्कोहलिक टेस्ट की गई वो बहुत ही लेट की गई। कहीं कहीं तो खबर आ रही है कि इसको पहले पिज़्ज़ा खिलाया गया है और उसके बाद इसका अल्कोहलिक टेस्ट किया गया है, ताकि इसके जो टेस्ट आए वो निगेटिव आए, इसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ नहीं है, ऐसा टेस्ट में दिखाई दे। मगर जो यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही हैं, जो फोटोज़ आ रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि एक्यूज़ ने अल्कोहल कंज्यूम किया था और एक्यूज़ ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, गाड़ी को चला रहा था, जिसके वजह से 2 इंजीनियर्स की जान चली गई है। अब इसमें नया फर्दर डेवलपमेंट ये निकल के आता है कि एक्यूज़ के जो ग्रैंडफादर है, वो उनका जो ड्राइवर है गंगाराम, उसको ये एक्सीडेंट का ब्लेम लेने के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं। इसके वजह से पुलिस उसके फादर को भी फादर को तो ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी थी, ग्रैंडफादर को भी गिरफ्तार कर लेती है। फादर पॉलिटिकल और पैसे थ्रू इस केस को दबाना चाहते हैं। इस केस के जो विक्टिम्स है उनको न्याय दिलाने में देर हो रही है, इसलिए पीपल्स जो है, जनता, उनके मन में एक विद्रोह हो रहा है और पूरी मीडिया जो है हाथ धो के इस केस के पीछे पड़ गई है। इसी की वजह से पूना पुलिस को ये केस नॉर्मल पुलिस से क्राइम ब्रांच को हैंडल ट्रांसफ़र करना पड़ा। जब क्राइम ब्रांच इस केस को लेती है तो क्राइम ब्रांच पाती है कि पूना पुलिस ही इस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने गलत धाराएं लगा दी थी एक्यूज़ को, जिसकी वजह से एक्यूज़ को तुरंत ही बेल मिल गई। 15 घंटे के अंदर कुछ निबंध लिखकर ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन रहकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। अब इसमें फर्दर ये डेवलपमेंट आती है कि ससून हॉस्पिटल, जो पुणे का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके जो 2 डॉक्टर्स है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके मोबाइल्स वगैरह जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने उनके मोबाइल अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं ताकि पुलिस उनका मोबाइल खंगाल सके कि एक्यूज़ के फादर ने किस प्रेशर में इन डॉक्टर्स को क्या करप्शन या क्या लालच दी थी, जिसकी वजह से इन डॉक्टर्स ने जो है गलत रिपोर्ट पुलिस के सामने पेश की, नॉन अल्कोहलिक रिपोर्ट पेश की है। इसमें से एक जो डॉक्टर है वो फॉरेंसिक लैब का हेड है और दूसरा डॉक्टर जो है वो उसका हेल्पर है। तो 2 डॉक्टरों को ऑलरेडी पुणे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और फर्दर इंक्वायरी कर रही है। अब पुणे पुलिस भी इस मामले में, इस केस में फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही हाईलाइट हो गया है नेशनल लेवल पर और इसके वजह से पूना पुलिस की ऑलरेडी बहुत सारी किरकिरी हो गई है। अगर पूना पुलिस या क्राइम ब्रांच बराबर से ये मामला हैंडल नहीं कर पाती है तो हो सकता है शायद स्टेट गवर्नमेंट इस पर SIT बैठा दे या ये मामला पब्लिक प्रेशर में CBI को भी हैंडल हो जाए। उसके बाद पूना पुलिस में क्या क्या हुआ था इस इंसिडेंट के बाद, वो सारा इंसिडेंट के बाद के जितने भी अनसुलझे पहलू हैं वो सारे एक एक करके निकलना बाहर चालू हो गए, तो पूना पुलिस की और ज़्यादा किरकिरी हो सकती है। इसलिए पूना पुलिस अब इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। क्राइम ब्रांच जो है, जितने भी एक्यूज्ड हैं और जितने भी इस क्राइम को छुपाने की या दबाने की कोशिश कर रही है, उनको भी पूना पुलिस धीरे धीरे पकड़ रही है और धीरे धीरे इस क्राइम में जितनी परतें थी सारी की सारी खुल रही हैं। पर पब्लिक के मन में एक सवाल है कि क्या पैसे के बल से कोई भी इस सिस्टम को खरीद सकता है? पहले हम लोगों पर मुगलों ने राज किया, तब हम रोते थे कि बाहर वाले हम पर राज कर रहे हैं। फिर बाद में गोरा ब्रिटिशर्स आए, गोरों ने हम पर राज किया। अब हम पर काले ब्रिटिशर्स, काले लोग राज कर रहे हैं, पैसे की वजह से हम पर राज कर रहे हैं। फिर भी हम वही रोना चालू किए हैं। पिछले 1000-1200 साल से हम रो ही रहे हैं कि हमारे ऊपर दूसरा राज कर रहा है। न्याय व्यवस्था अपने आंखों पर पट्टी बांध कर खड़ी हुई है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के सामने
जस्टिस के सामने, जुडिशरी के सामने बराबर से जो प्रूफ है वो पेश नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्याय व्यवस्था एक्यूज को बराबर से सजा दे नहीं पा रही। फिलहाल तो एक्यूज जो 17 साल 18 महीने का है वो जुवेनाइल केस में एक रिमांड होम में रखा हुआ है, क्योंकि वो जुवेनाइल 18 एज के अंदर होने की वजह से जुवेनाइल केस के अंदर उसको रजिस्टर किया गया। बट पुणे पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की है कि इसको एज अ नॉर्मल केस पेश किया जाए, ताकि एक्यूज को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो प्रॉपर सज़ा मिल पाए। जो 2 इंजीनियर्स मारे गए थे, अनीश और कल्याणी 24 साल के हैं, एमएनसी में काम कर रहे थे। उनके कलीग्स और इनके जितने भी रिलेटिव्स और सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने कल परसों में पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने मोर्चा लेके गए थे। ये जो डिले हो रहा है, ये जो दबाने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले को, इसका लेकर उनके मन में बहुत ही ज़्यादा रोष है, आक्रोश है। आम पब्लिक के मन में भी रोष है, आक्रोश है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रहा है। पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस वाले भी 2 सस्पेंड हो चुके हैं, 2 डॉक्टर्स अब डिटेन किए गए, गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आम आदमी यही सोच रहा है, रुतबा, पैसा, इसके जोर पर क्या पूरा सिस्टम ही हाईजैक किया जा सकता है नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इलेक्शन का टाइम है, इसके वजह से गवर्नमेंट भी इस पर कुछ रिस्क लेना नहीं चाहती है। क्राइम ब्रांच को ये रिपोर्ट पूरा मामला सौंप दिया है। क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले पर, इस पूरे केस पर फूक फूक के कदम रख रही है, ताकि कोई भी एक्यूज या कोई भी प्रूफ जो है उनके हाथ से निकल ना जाए। इस मामले पर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।